नमस्ते बच्चों एंड वेलकम टू योर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड हम तेजी और जोजो के साथ मेला घूम रहे हैं, राइट। और मेले घूमते घूमते हम बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस को भी कर रहे हैं। तो चलिए आज ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कवर करते हैं। लेट्स हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक। तेजी एंड जोजो आर ट्राइंग टू पुट देयर नंबर्स इन द फॉलोइंग नंबर लाइन्स। यानी अब दोनों बच्चे तेजी और जोजो अपने नंबर्स को नंबर लाइन पर अरेंज कर रहे हैं। नंबर लाइन क्या होता है? हमें पहले से पता है कि अगर हम एक लाइन पर नंबर्स को डिनोट कर दे तो वो नंबर लाइन है, जैसे ये, राइट। और हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं। लोकेट 216, locate 216, 243, 257 on the number line below। यानी ये जो नंबर लाइन है इसमें हमें ये नंबर्स लोकेट करने हैं। तो एक में मैं आपकी हेल्प करती हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। तो पहला हमारे पास है 216। अब मुझे यहाँ पर नंबर लाइन में देख के बताइए 210, 200, 210, 220, 230, 240, 250 और 260। इनमें कितने नंबर्स का गैप है? टोटल 10 नंबर्स का, राइट। एक नंबर से दूसरे नंबर पे जंप करते हुए हमारे पास 10 नंबर्स है ना। ऐसे ही हमें 216 लोकेट करना है। तो आप बताइए 216 कौन से दो 10 नंबर्स के बीच में आता है? बताइए। 216 210 से बड़ा है, राइट। यानी इस नंबर से तो बड़ा है, लेकिन 220 से तो छोटा है ना। दैट मीन्स इनके बीच में आना चाहिए, राइट। तो हम कैसे लोकेट करेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, हम इन्हें इसके, क्योंकि 216 जो है वो इन दोनों के मिड में लास्ट में आता है। अगर आप काउंट करेंगे 210 के बाद 211, 212, 213, 214, 215, 216, तो 6th नंबर पर आता है। तो दैट मीन्स कि हाफ से थोड़ा ज्यादा, यहाँ पर लगभग आपका 216 आएगा, राइट। ऐसे ही बाकी नंबर्स भी डिनोट होंगे, जैसे 243, 257। अब आप डिस्कवर कीजिए कि ये कौन से नंबर्स के बीच में आएगा और इस नंबर लाइन में कहां पर लोकेट किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, लोकेट 329, 332, 337, 375 एंड 387 ऑन द नंबर लाइन बिलो। अब ये वाली नंबर लाइन में हमें इन नंबर्स को लोकेट करना है, बट हमारे पास तो नंबर लाइन फिल्ड ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? बताइए। इस नंबर लाइन को हम फिल करेंगे, राइट। 320, 330, इनमें भी कितने नंबर्स का गैप है? टोटल 10 नंबर्स, राइट। तो 320, 330, ऐसे ही यहाँ पर क्या नंबर आएगा? 340, देन 340 के बाद 350, देन 360। अब 370 ऑलरेडी लिखा है, 370 के बाद 380 और 390, है ना। और सेम जैसे हमने 216 को लोकेट किया है, हमें इन नंबर्स को भी लोकेट करना है। 329 हमारे पास पहला नंबर है, तो 329 किन किन नंबर्स के बीच में आएगा? टेल मी। नंबर लाइन को देखकर बताइए। वो आएगा किसके बीच में? यस, 320 एंड 330 के बीच में। और 329 330 से जस्ट पहले आता है, एक नंबर पहले, राइट। तो हम यहाँ पर जस्ट 330 के पास में उसको लोकेट करेंगे, यानी यहाँ पर लोकेट करेंगे। तो दिस वुड बी 329। ऐसे आप बाकी नंबर्स को भी यहाँ पर अरेंज कीजिए। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। टेल हाउ फार इज 387 फ्रॉम 400। यानी अब हमें ये बताना है कि 387 400 से कितना दूर है। तो हम क्या करेंगे? नंबर्स को काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें बताया गया है कि 387 के बाद 1 जंप लेके 388, एक और जंप लेके 389, एक और जंप लेके 390 पर हम पहुंचे। तो टोटल यहाँ तक कितनी जंप्स हुई? 1 1। देखिए ध्यान दीजिए, वी हैव 1 1 1, तो टोटल 3 जंप्स हुई। 1
113, राइट। अब 390 से 400 डायरेक्ट आप 10 जंप लगाइए, राइट। 10 है ना, 390 और 400 के बीच में 10 नंबर्स होते हैं, तो दैट मीन्स इट्स 10। तो अब टोटल काउंट करेंगे 10 और प्लस 3, 10 के बाद 11, 12, 13, तो कितना नंबर्स हुआ? दैट मीन्स कि 387 400 से 13 नंबर्स दूर है। फाइन। ऐसे अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज मोर 393 और 400। तो 393 सबसे पहले तो हमारे पास नंबर लाइन गिवन है, तो हमें नंबर लाइन को कंप्लीट करना होगा बिकॉज इट्स नॉट येट कंप्लीटेड, राइट। तो 391, 392, अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 390, राइट, 393। तो विल राइट 393, देन उसके बाद 394, देन 395, 396, 397, 398, 399 and then we have 400, right। अब देखिए आगे क्या बोला है। सबसे पहले हमें ये बताना है which is more 393 और 400। तो 393 कहाँ पर है? यहाँ पर, here we have 393, right। ऐसे ही 400 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो देखिए नंबर लाइन में जो सबसे ज्यादा दूर होगा दैट मीन्स वो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर होगा, राइट। एंड आगे दैट मीन्स 393 कहाँ है? यहाँ पर। 400 कहाँ पर है? वहां पर। तो आप खुद ही बताइए कौन सा नंबर बड़ा होगा? दैट वुड बी 400, राइट। आप वैसे भी नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, 393 बड़ा है या 400, पर नंबर लाइन के आप हेल्प से ऐसे कर सकते हैं। आगे है यूज अ नंबर लाइन एंड शो, यानी अब हमें बताना है कि नंबर लाइन से हम कैसे बता सकते हैं। बट ये भी देखिए ना 393 जो है उससे 400 और आगे है। कितने स्टेप्स आगे? चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, दैट मीन्स टोटल 7 स्टेप्स। 400 आगे है देन 393, दैट मीन्स ऑब्वियसली 400 बड़ा हुआ है ना। आगे हमारे पास है फिल द नंबर ऑन द नंबर लाइन बिलो एंड शो बाय जंपिंग हाउ फार इज 393 फ्रॉम 400, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। सबसे पहले उन्होंने हमें बोला है कि इस नंबर लाइन को फिल कीजिए, वी हैव कंप्लीटेड इट। और उन्होंने बोला है कि 393 से 400 कितना पार है, कितना दूर है, उसको भी बताइए। वो भी हम बता चुके हैं कितने नंबर्स दूर है, दैट इज अ टोटल ऑफ हाउ मच? 7, राइट। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तेजी एंड जोजो आर हंग्री आफ्टर रनिंग ऑल अराउंड। और ये पिक्चर किस चीज की है? सी दिस इज अ स्वीट शॉप। और ये किसकी स्वीट शॉप है पता है? ये चाचा जिनका नाम है फारूक चाचा, तो ये फारूक चाचा की स्वीट शॉप है। और तेजी और जोजो इतना घूम चुके हैं मेले में कि वो घूमते घूमते थक गए हैं, राइट। तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ पेट पूजा की जाए, कुछ खाना खाया जाए, तो वो चले आए हैं। तो वो आ गए हैं फारूक चाचा की स्वीट शॉप यानी मिठाई की शॉप पर, राइट। अब यहाँ देखिए यहाँ बहुत सारी तरीके की मिठाई है, तो मुझे टोटल यहाँ पर 1 2 3 तीन तरीके की अलग अलग मिठाई है। एंड यू नो इतने बड़े बड़े बॉक्सेस हैं, और देखिए एक बॉक्स पर ये नंबर कौन सा लिखा है? दिस इज 100, दैट मीन्स कि इस एक बॉक्स में 100 मिठाइयां हैं। ओके फाइन, अब आगे बढ़िए। चलिए अब देखते हैं कि हमें इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन गिवन है। तो पहला है, हाउ मेनी पीसेज ऑफ मैसूर पाक आर देयर इन वन ट्रे, राइट बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मैसूर पाक क्या है। यहाँ 3 तरीके की मिठाइयाँ हैं, ये है हमारे गोल गोल पीले पीले लड्डू, राइट। ऐसे ये हमारे ढोकला है, ढोकला भी बड़ा टेस्टी होता है, राइट। एंड ये है हमारी मैसूर पाक। तो हमें यहाँ 1 2 3 3 अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ दी हैं, लड्डू, ढोकला एंड मैसूर पाक। और क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, हाउ मेनी पीसेस ऑफ मैसूर पाक आर देयर इन वन ट्रे, यानी हमें ये बताना है कि वन ट्रे में, एक ट्रे में कितने मैसूर पाक के पीसेस हैं। तो अगर हम इस ट्रे की बात करें, क्या ये ट्रे फुल है?
नो, इसमें ये वाला इतना स्पेस तो ब्लैंक है ना। दैट मीन्स कि इसमें से कुछ मैसूर पाक सोल्ड आउट, बिक चुकी है ना। तो हमें ये बताना है कि इस मैसूर पाक के बॉक्स में कितने पीसेस हैं। फाइन, वैसे तो टोटल 100 है, बट ये तो खाली कुछ हद तक खाली है और कुछ हद तक भरी हुई है। तो फटाफट लेट्स क्विकली फाइंड आउट कि इसमें कितने मैसूर पाक के पीसेस हैं। तो मेरे साथ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर टोटल 10 है। ऐसे ही ये 10 होंगे, देन ये 20, ये भी तो 10 है, 10 10 20 20 30 40, और ये वाला कंप्लीट नहीं है तो हम इसे 50 नहीं गिन सकते, तो हमें इसे इंडिविजुअली काउंट करना होगा, राइट। तो ये कितना है 1 2 3 4 5 है, तो आप 40 के बाद 5 और काउंट कर सकते हैं। तो 40 के बाद 41 42 43 44 45, तो ये हो गए टोटल 45 मैसूर पाक। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 45 मैसूर पाक यहाँ पर लेफ्ट हैं। अब हमसे पूछा है हाउ मेनी पीसेस ऑफ मैसूर पाक आर देयर इन टोटल। चलिए, अब हमसे पूछा गया है हाउ मेनी पीसेस ऑफ मैसूर पाक आर देयर इन टोटल, यानी अब हमें बताना है कि मैसूर पाक के टोटल कितने पीसेस उनके पास हैं। फाइन, तो सबसे ऊपर वाली जो ट्रे है उसमें तो 45 मैसूर पाक अभी हमने काउंट की हैं। देन इसके टोटल कितने बॉक्सेस हैं, देखिए यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, तो एक बॉक्स में 4 है, तो 4 बॉक्सेस में कितनी मिठाइयाँ हुई, कितने मैसूर पाक हुए, 400, राइट। 100 200 300 400, राइट। तो 400 हमारी टोटल मैसूर पाक नीचे वाले ट्रेज में हुई, और उसके अलावा 45 और हैं, तो इन्हें हम ऐड कर देंगे 400 प्लस 45, दैट इज 445। ओके बच्चों, फाइन, आगे बढ़िए। हाउ मेनी लड्डूज डज चाचा हैव इन द ट्रेज, यानी अब हमें ये बताना है कि ये जो लड्डू हैं वो कितने हैं, हाउ मेनी लड्डूज आर देयर। तो सबसे पहले हमें वही काउंट करना है कि हम सबसे पहले ऊपर वाली ट्रे में काउंट करेंगे, क्योंकि इसमें भी तो कुछ लड्डू बिक चुके हैं, सोल्ड आउट हो चुके हैं, बट नीचे की ट्रेस तो सभी भरी होंगी, है ना। तो सबसे पहले ये काउंट करते हैं कि ऊपर वाली ट्रे में कितने लड्डू हैं। तो सेम वही, एक रो में 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक रो में 10 है, तो 10 20 30 40 50 60, और ये कंप्लीट नहीं है तो 60 के बाद हमें काउंट करना होगा 61 62 61 62 63 64 65 66 67 68 69, तो टोटल कितने लड्डूज हैं यहाँ पर 69 ऊपर वाली ट्रे में है, और नीचे वाली ट्रे में 1 2 3 4, इन 4 ट्रेज में टोटल 100 लड्डूज हैं इन 1 ट्रे, तो 4 ट्रेज में अगेन 400 हुए, तो 400 और सबसे ऊपर वाली ट्रे में 69, तो दैट मीन्स टोटल हुए 469, राइट। अब हाउ मेनी ढोकलास डज चाचा है, अब जिस तरीके से हमने मैसूर पाक को काउंट किया, हमने लड्डूज को काउंट किया, अब आपका वर्क है कि आप काउंट कीजिए कि यहाँ पर कितने ढोकले के पीसेस लेफ्ट आउट हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है चाचा इज गोइंग टू फिल द ट्रे विद मोर लड्डूज। हाउ मेनी मोर लड्डूज विल मेक द ट्रे फुल, यानी अब ये जो लड्डू की ट्रे है इसे चाचा को फुल करना है। फारूक चाचा चाहते हैं कि ये ट्रे फुल हो जाए, तो अब हमें ये बताना है हमें कितने ज्यादा लड्डुओं की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए जल्दी से देखते हैं, यहाँ पर बनाते हैं डॉट्स या सर्कल की हेल्प से काउंट करते हैं कि कितने टोटल लड्डुओं में चाहिएंगे। तो 69 तो ये टोटल है, दैट मीन्स यहाँ पर हमें अगर एक और लड्डू लगा दे तो ये 70 हो जाएंगे, राइट। तो 1 ध्यान में रखिएगा 1, देन यहाँ पर हमें टोटल कितनी रोज और चाहिए, देखिए हम कितनी है ऑलरेडी, पहले ये देखते हैं 1 2 3 4, 10 20 30 40 50 60 70 ऑलरेडी है, और इसे टोटल 100 बनाना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा 70 के बाद 80 90 100, यानी 30 और चाहिएगी, तो 30 और एक ये लड्डू तो 31, दैट मीन्स टोटल 31 लड्डू हमें और चाहिए टू मेक द ट्रे फुल। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़े।
अब नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. Now we have the next question F, which is how many total laddus will he have after the last tray is full. यानी अब हमें ये बताना है कि अगर हम लास्ट ट्रे को फुल कर दें तो अब टोटल फारूक चाचा के पास कितने लड्डू होंगे. तो हमें देखिए यहाँ से काउंट करते हैं क्योंकि फर्स्ट ट्रे भी फुल हो गई है, ये भी फुल, दैट मीन्स इसमें भी 100 हैं और नीचे की 4 ट्रेस तो फुल हैं. तो 100, 200, 300, 400, 500, टोटल कितने हुए देखिए दोबारा से काउंट कीजिए. 100, देन नीचे वाली ट्रे में 200, 300, 400, 500, दैट मीन्स हमारे पास टोटल 500 लड्डूज होंगे इफ इट गोज फिल्ड. तो यहाँ पर 500 मेंशन करेंगे. आगे है मार्क द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बिलो. अब हमें कुछ नंबर्स दिए हैं और यहाँ पर आपको इसे फिल करना है. बट सबसे पहले ध्यान दीजिए हमारे पास 413, 423, 433, 443, 453, 463, 473, 483, 493. अब इसके बाद क्या नंबर आएगा देखिए. अगर हम इनमें देखें तो नंबर 3 कॉमन है ना, सब जगह पीछे 3 है तो 4 भी. बट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है हमारे पास 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. नेक्स्ट नंबर क्या होगा 50 और 50 के नीचे के पीछे हमें 3 भी लगाना पड़ेगा. और अब हमें ये नंबर्स गिवन है, आपको इनको यहाँ पर मेंशन करना है. ओके, सो आई लीव दिस वर्क अप टू यू बच्चों. अब इन क्वेश्चंस की आप कीजिए प्रैक्टिस. विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन एंड हैप्पी लर्निंग.